नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है किसान भाइयों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट फार्मर पर। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है ना, यह दोस्तों बहुत ही जानकारी पूर्ण होने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक चुनिंदा सब्जी फसल बता रहा हूँ। इस सब्जी फसल को किसान भाइयों अगर आप इस अगस्त के महीने में लगा लेते हो तो आगे चलकर किसान भाइयों इस सब्जी फसल के आपको जो मंडी भाव मिलने वाले हैं ना, वह दोस्तों काफ़ी तगड़े देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही किसान भाइयों इस सब्जी फसल को अगर आप दोस्तों इस अगस्त के महीने में लगा लेते हो तो केवल दोस्तों ये जो सब्जी फसल है ना, ये दोस्तों 25 से लेकर 28 दिनों में तैयार होने वाली है। तो किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह कौन सी सब्जी फसल है। साथ ही दोस्तों आपको इस सब्जी फसल को किस तरह से लगाना चाहिए, यानी कि दोस्तों कौन सा बेसल डोज डालना चाहिए, खेत की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इस सब्जी फसल को ग्रो करने के लिए आपको कौन से खाद और स्प्रे करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस सब्जी फसल के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ तेजस और आप देख रहे हैं ग्रेट फार्मर। किसान भाइयों ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए अपने ग्रेट फार्मर इस फार्मिंग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और किसान भाइयों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक दे और दोस्तों इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों के पास भी शेयर अवश्य करें। तो चलिए किसान भाइयों आज की इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं कि यह जो सब्जी फसल आप आपके खेत के अंदर लगा रहे हो, तो ये सब्जी फसल को दोस्तों आपके खेत के अंदर लगाने से पहले आपको दोस्तों कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों सब्जी फसल तो आप आपके खेत के अंदर लगा लेते हो, लेकिन दोस्तों आगे चलकर आप उस सब्जी फसल से अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हो। तो इसलिए दोस्तों जो सावधानी होती है वह दोस्तों जरूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए यह सब्जी फसल लगाने से पहले। यह दोस्तों सब्जी फसल आपके खेत के अंदर लगाने से पहले जो पहली सावधानी है वह है दोस्तों आपको देखना है कि आपके खेत के अंदर ज़्यादा जल भराव होता है या नहीं। अगर दोस्तों आपके खेत के अंदर ज़्यादा जल भराव होता है तो आपको दोस्तों उस खेत में इस सब्जी फसल को नहीं लगाना है। आपको दोस्तों ऐसे ही खेतों का चयन करना है जिस खेतों के अंदर दोस्तों ज़्यादा जल भराव नहीं होता है। यह हो गई दोस्तों पहली सावधानी। और दोस्तों जो दूसरी सावधानी है वह है दोस्तों आपको इस सब्जी फसल को मेड या बेड विधि से दोस्तों लगाना है, ताकि दोस्तों अगर आगे चलकर ज़्यादा बरसात भी हो जाती है तो हमारी ये जो दोस्तों सब्जी फसल है ये दोस्तों सुरक्षित रहेगी। और दोस्तों आगे मैं जो आपको बातें बताऊंगा तो उस बातों का भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई दोस्तों सावधानी की बात। तो चलिए किसान भाइयों अब हम इस सब्जी फसल के लिए आगे की मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो किसान भाइयों मैंने आपको आज की इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यह जो सब्जी फसल है यह दोस्तों केवल 25 से लेकर 28 दिनों में तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों आपको आगे चलकर इस सब्जी फसल के काफी तगड़े मंडी भाव भी देखने को मिलने वाले हैं। तो आखिर किसान भाइयों यह कौन सी सब्जी फसल है चलिए जानते हैं। तो इस सब्जी फसल का नाम है दोस्तों हरी मेथी। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस अगस्त के महीने में हरी मेथी को लगा लेते हो तो आपकी जो दोस्तों हरी मेथी है ना, वो दोस्तों केवल 25 से लेकर 28 दिनों में तैयार हो जाती है। आप दोस्तों अगर मेरे बताए अनुसार हरी मेथी को लगा लेते हो तो। और किसान भाइयों आपको आगे चलकर हरी मेथी की खेती से काफी अच्छा पैसा कमाने से दोस्तों कोई भी नहीं रोक सकता। बस दोस्तों मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ ना, इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो हरी मेथी की किसान भाइयों बुआई करने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको आपके खेत की अच्छी गहरी जुताई कर लेनी है। अगर दोस्तों आपने आपके खेत की अच्छी गहरी जुताई कर ली है तो बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों बात आती है गोबर की खाद और रासायनिक खाद की। हरी मेथी की खेती करने से पहले दोस्तों आपको आपके खेत के अंदर बड़े तरीके से गोबर की खाद डाल देना है, सड़ी गड़ी। गोबर की खाद के बाद दोस्तों बात आती है रासायनिक खाद की। तो हरी मेथी के लिए दोस्तों आपको बढ़िया तरीके से रासायनिक खाद भी डाल देना है। तो रासायनिक खाद में दोस्तों जैसा कि 10-26-26 आता है, डीएपी आता है, पोटैश आता है, यूरिया आता है। तो इन जैसे दोस्तों आदि जो रासायनिक खाद आते हैं तो वह दोस्तों आपको आपके खेत के अंदर बढ़िया तरीके से डाल देने हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो गोबर की खाद और जो रासायनिक खाद डाला है ना, उसको दोस्तों आपको बढ़िया तरह से मिट्टी के अंदर मिक्स कर देना है। तो मिक्स करने के लिए दोस्तों आप कल्टीवेटर या रोटावेटर आपके खेत के अंदर दोस्तों आप चला सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों आप आपके खेत के अंदर बेसल डोज हरी मेथी की खेती के लिए डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको अच्छी तरह से मेड या बेड बना लेने हैं, यानी कि दोस्तों आपको हरी मेथी को मेड या बेड विधि से लगाना है। तो आपने किसान भाइयों आपके खेत की बढ़िया जुताई भी कर दी और दोस्तों आपने बेसल डोज भी डाल दिया, साथ ही गोबर की खाद भी डाल दी। उसके बाद दोस्तों आपने मेड और बेड भी बना लिया। तो अब बात आती है दोस्तों हरी मेथी की बुआई की, यानी कि बिजाई की। तो हरी मेथी की दोस्तों बुआई आप हाथ से भी कर सकते हो, यानी कि किसान भाइयों आपने जो बेड बनाए हैं ना, तो बेड के ऊपर दोस्तों आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, यानी कि दोस्तों आप हाथों से ही हरी मेथी की बुआई कर सकते हो। लेकिन किसान भाइयों बुआई करने से पहले आपको दोस्तों बीजोपचार यानी कि दोस्तों सीड ट्रीटमेंट जरूर से कर लेना है। इस प्रकार किसान भाइयों आपने हरी मेथी की बुआई कर दी है और दोस्तों जब आपकी हरी मेथी थोड़ा सा ग्रो होने लगती है तो उस टाइम पर दोस्तों हरी मेथी के खेत के अंदर खरपतवार उगने लगती है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए दोस्तों आपको निराई गुड़े के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण करना है, यानी कि दोस्तों आपको हाथ से खरपतवार निकाल लेना है। और दोस्तों अब बात आती है हरी मेथी
मेथी की खेती के अंदर जो हरी मेथी की बढ़वार है ना, उसको दोस्तों हमें बढ़िया तरह से बढ़ाने के लिए, साथ ही पत्तों का ज़्यादा वेट लाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हम मेथी को हरी मेथी के रूप में बेच रहे हैं ना, तो इसलिए दोस्तों पत्तों का जो वजन होता है वह दोस्तों ज़्यादा आना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आपको हरी मेथी के खेत के अंदर एक स्प्रे करना होगा। तो इस स्प्रे में दोस्तों आपको कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए, चलिए किसान भाइयों इसके बारे में बात करते हैं। तो दवाइयों में दोस्तों आपको सबसे पहले लेना है एक फंगिसाइड। तो फंगिसाइड में दोस्तों आप एक अच्छी कंपनी के फंगिसाइड ले सकते हो, जैसे कि दोस्तों बायर की एलियट आती है, तो एलियट को भी दोस्तों आप ले सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बढ़िया कंपनी का टॉनिक भी लेना चाहिए। तो टॉनिक दोस्तों आप आपके हिसाब से अच्छा कंपनी का एक टॉनिक ले सकते हो। और दोस्तों टॉनिक के साथ ही हमें एक इंसेक्टिसाइड भी लेना है। तो इंसेक्टिसाइड में दोस्तों जैसे कि कॉन्फिडर आता है ना, वह दोस्तों आप ले सकते हो 15 लीटर पानी के लिए 10 ml। तो इस प्रकार के समय आपको इन 3 दवाइयों को मिला लेना है और आपको दोस्तों आपकी हरी मेथी की फसल के ऊपर स्प्रे कर देना है। यह स्प्रे कर देने के बाद दोस्तों आपकी जो हरी मेथी की सब्जी फसल है ना, वह दोस्तों अच्छे से ग्रो करने लगेंगी। साथ ही दोस्तों हरी मेथी का जो वेट है, जो वजन है, वह भी दोस्तों बढ़ने लगेगा। साथ ही दोस्तों आपकी हरी मेथी अच्छे से फुटाव भी करेगी। तो यह वाला दोस्तों जो मैंने आपको स्प्रे बताया ना, यह दोस्तों आपको जरूर से कर लेना है जब आपकी हरी मेथी दोस्तों 15 दिन के हो जाती है तब। तो किसान भाइयों ये सभी तो बातें होगी। तो अब आप मेरे को बोलोगे दोस्तों कि तेजस भाई आपने ये सभी बातें तो हमको बता दी, लेकिन तेजस भाई आपने हमको ये नहीं बताया कि प्रति एकड़ में हमें हरी मेथी का कितना किलोग्राम बीज डालना चाहिए। तो किसान भाइयों आपको हरी मेथी का जो 1 एकड़ के लिए बीज लेना है ना, वह दोस्तों आपको 30 से लेकर 35 किलोग्राम लेना है। आपको दोस्तों 35 किलोग्राम ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों हम मेथी को हरी मेथी के रूप में बेच रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों आपको जो बीज दर है ना, वह दोस्तों बढ़ा के डालना चाहिए। तो आप दोस्तों प्रति एकड़ के लिए 30 से लेकर 35 किलोग्राम हरी मेथी की दोस्तों बुआई कर सकते हो। और किसान भाइयों जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि बुआई करने से पहले आपको सीड ट्रीटमेंट यानी कि दोस्तों बीजोपचार जरूर से कर लेना है। तो इस प्रकार के समय अगर आप मेरे बताए अनुसार हरी मेथी की खेती कर लेते हो, तो आपकी जो दोस्तों हरी मेथी है वह दोस्तों केवल 25 से लेकर 28 दिनों में बढ़िया तरह से तैयार हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों आप हरी मेथी का हार्वेस्टिंग कर मंडी में ले जाकर आपको दोस्तों हरी मेथी का जो मंडी भाव है वह भी दोस्तों काफी तगड़ा देखने को मिलेगा। यानी कि किसान भाइयों ओवरऑल आप हरी मेथी की खेती से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों आपको आज के वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। और किसान भाइयों आप हरी मेथी की खेती इस अगस्त में करने वाले हो या सितंबर में करने वाले हो, यह भी कमेंट में जरूर बता देना। और किसान भाइयों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और किसान भाइयों ऐसी ही खेती बाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी पाने के लिए ग्रेट फार्मर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।